राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर के क्या मुख्य कारण हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका क्या उपचार है। तो फैटी लीवर जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि लीवर में सूजन आना, स्वेलिंग आना, फैटी होना। तो फैटी लीवर का मुख्य कारण हमारा खान पान है। ज़्यादा तला हुआ खाना, पानी कम पीना और कई बार जो स्टोन होते हैं गाल ब्लैडर के, उनकी वजह से भी लीवर फैटी हो जाता है। क्योंकि जो उसमें पित्ताशय में मैंने जैसे पित्ताशय की जो एक स्पेशल वीडियो बनाई थी उसके अंदर मेंशन किया था, जो ग्रीस्ड खाना है उसे पचाने के लिए पित्ताशय के अंदर एक लिक्विड होता है जो पित्ताशय का इतना ही काम होता है, लीवर के बिल्कुल नज़दीक होता है। ये जो भी कोई भारी खाना आता है उस पर ये इस लिक्विड का छिड़काव करता है, जिससे लीवर को खाना पचाने में आसानी रहती है। जब पित्ताशय प्रॉपर काम नहीं करेगा तो लीवर को ज़्यादा दबाव आएगा, प्रेशर आएगा खाना पचाने में, जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है। और जैसे कोई नशा करता है, वो किसी भी प्रकार का हो, उसको फैटी लीवर होना लाजमी है। और खान पान की वजह से है। कई बार तीसरा कारण मुख्य हो सकता है लगातार बीमार रहना या एलोपैथिक दवाइयाँ खाना, उनकी वजह से लीवर में सूजन या हम जो फैटी लीवर बोल रहे हैं ये हो सकता है। तो ये तो थे कारण। और अब हम इन्हें ठीक कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपको फैटी लीवर सही करना है, पहले आप पता लगाना चाहें तो चाहे कितना भी तंदुरुस्त व्यक्ति हो, यदि उस पर चर्बी चढ़ी है, मोटापा है, तो उसका लीवर फैटी होगा ही होगा, क्योंकि खाना लीवर सही नहीं पचा पा रहा है। कई बार क्या होता है, जब मोटे लोग होते हैं कम खाना खाने के बाद भी मोटे होते हैं, और कई पतले लोग खाना चाहे उनसे ज़्यादा खा रहे हों लेकिन पतले होते हैं। तो इसका कारण यह रहता है लीवर प्रॉपर खाना नहीं पचा पा रहा, आपका पाचन तंत्र भी कमज़ोर है। जो चीज़ वेस्टेज बाहर नहीं जा पा रही वो कफ के रूप में अंदर जमा हो रही है, और जो रस है, जो हमें एनर्जी ताकत चाहिए, वो वेस्टेज के रूप में बाहर जा रहा है। तो इससे बॉडी धीरे धीरे वीक भी होती है और ये बीमारियों की शुरुआत भी होती है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको घी और तेल बिल्कुल बंद करना होगा। यदि ठीक प्रॉपरली हम चाहें कि 20 से 25 दिन के अंदर हमें प्रॉपर रिजल्ट मिले, तो उसके लिए घी तेल बिल्कुल बंद कर दीजिए। सब्जियां बंद नहीं करनी है। सब्जी को आप जो छोंक लगाना है वो हल्का सा पानी डाल के 2 चम्मच उसमें जीरा और अपना जो मसाला नमक मिर्च डालना है वो डालें, फिर सब्जी को डालें। तो इससे एक आपको वो भी नहीं रहेगा कि बिल्कुल फीका है खाना, तो फीका भी नहीं रहेगा। ये उससे मसालों की खुशबू भी आ जाएगी और आप बिना तेल और घी के भी खाना बना पाएंगे। रही बात रोटी की, तो उस टाइम आपको अनाज कम लेना है, भिगोकर पिसवाएं, मल्टीग्रेन रोटी खाएं और कम खाएं। फ्रूट जूस और सैलड इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिक्विड लें। कम से कम 1-2 दिन तो आप उपवास करें जिसमें ज़्यादा लिक्विड यूज़ करें। जैसे छाछ हो गई, उसमें घी नहीं होता, जूसेस हो गए, मलाई उतरा हुआ दूध हो गया, फ्रूट का कोई भी जूस, आप एप्पल का जूस या आप लौकी का जूस, जो भी अवेलेबल हो, नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। शहद का पानी आप पिएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिएं, घी तेल बंद करें, फ्रूट्स का सेवन करें। हो सके तो कोई लंबी बीमारी ना है तो उपवास करें। जो अनाज आप खा रहे हैं उसको आप कम से कम 6 घंटे भिगोएं, फिर सुखाएं, फिर उसका आटा पिसवाएं और 1 फुल्का या 2 फुल्का एक टाइम का खाएं। इकट्ठा पेट भर खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दिन में चाहे आप 3-4 बार खा लें, वो कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाते ही पानी ना पिएं, खाने के बीच में आप पानी पी सकते हैं। और आपको सुबह खाली पेट इसके लिए एक मैं जूस बताती हूँ जो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत काम करता है, पित्त को कम करने के लिए भी बहुत काम करता है और लीवर को भी ये साफ़ करेगा। करना क्या है, लौकी का जूस निकालना है, सीधा आप जग में पीस कर ना छानें, जूसर से ही प्रॉपरली आप जूस निकालें। लौकी का जूस निकालें, उसके बीच में आप पुदीने के पत्ते डालें, थोड़े तुलसी के पत्ते डालें, काली मिर्च काला नमक डालें और घूट घूट करके सेवन करें। कांच के गिलास में सेवन करें। तो इससे आप देखेंगे यदि आप इसे 5-6 दिन ही पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लिक्विड आपको ज़्यादा सेवन करना है, ग्रीस्ड बिल्कुल ही नहीं खाना।
तो इससे आपको 20-25 दिन के अंदर लीवर में आप पूरा बदलाव देखेंगे। और लगभग, क्योंकि ये जो फैटी लीवर है वो 5-10 दिन या 20 दिन में ठीक नहीं होता, आपको ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू कम से कम 1.5-2 महीने आप करें, रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको, 10 दिन में ही मिल जाएगा रिज़ल्ट। तो आप इसे कंटिन्यू करें, उसके बाद अपनी जांच करवाएं तो आपका फैटी लीवर बिल्कुल सही हुआ मिलेगा। उसके बाद आप खान पान का ध्यान रखें, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, टाइम से खाएं, थोड़ी घुमाई करें, हो सके तो भस्त्रिका प्राणायाम इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ज़्यादा ना कर सकें तो कम से कम 15-20 मिनट दिन में 2 बार ज़रूर करें, तो आप देखेंगे आपको 10 से 15 दिन में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा, और आप 1 महीने 1.5 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पाचन शक्ति बढ़ेगी, भूख अच्छी लगने लगेगी, उसके बाद आपको एक तरह बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।